एक बात ध्यान से देखना है आपको, अगर आप CSC स्पेशलाइजेशन लेने जा रहे हो तो ये सारे बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। एज वेल एज बेस्ट वन कौन सा आपके लिए है, आफ्टर 4 इयर्स जब आप बीटेक कंप्लीट करेंगे, आफ्टर 20 इयर्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपकी उम्र में जो बीटेक करने जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है इसके बारे में, जबकि ये बहुत बड़ा खेल कर सकता है आपके साथ आपके जब एज होंगे 35 to 40 इयर्स। ये मेरे को पता था पहले से ही, बट मैंने बताया नहीं था किसी वीडियो में, बट मेरे ही किसी व्यूअर्स ने बोला सर आपने एक पॉइंट जो है मिस कर दिया CSC के बारे में, वो आपको बताना चाहिए। हालांकि उस पॉइंट के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ उससे रिलेटेड या फिर उसी टॉपिक पर भी। तो अगर जानना है आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑफर किया जा रहा है, क्या इसका प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या एवरेज बच्चों के लिए है या नहीं है, क्या जो स्पेशलाइजेशन के नाम पर फीस आपसे लिया जा रहा है क्या वर्थ इट है, इसमें एक ब्लैक या फिर कतई खराब चीज़, भाई बहुत बैड चीज़ बताऊंगा आपको मैं, कड़वा सच, हार्ड ट्रूथ, ये आपको बताने वाला हूं मैं इस जगह पर। उसके बाद सिलेबस में क्या डिफरेंस रहता है अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं या फिर आप नॉर्मल CSC पढ़ते हैं। उसके बाद क्या एवरेज बच्चे के लिए है, क्या आप एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेके दूसरे फील्ड में जा सकते हैं आफ्टर 4 इयर्स, ये सब कुछ हम बात करेंगे इसी वीडियो में। एज वेल एज एवरेज पैकेज कितना मिलता है, जो कॉलेजेस पहले से ये स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं ये कब से किया जा रहा है ये भी बताऊंगा, और वह कंडीशन क्या है। टॉप कॉलेज की बात करूंगा, नॉर्मल कॉलेज की बात नहीं करेंगे। नॉर्मल कॉलेज में क्या करना है मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। तो ये वीडियो का जो एक एक सेकेंड होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हैं। मैं सैकड़ों बच्चों को जानता हूं जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ के काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ के ऐसा भी हुआ है। सो आई विल शेयर बोथ द स्टोरीज विथ यू गाइस। ये सब बातें मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ना आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। ये सब बातें आपको बताऊंगा रियलिटी चेक, ताकि आपको सच्चाई पता हो, ताकि आप सही डायरेक्शन पे जा पाएँ। मोटिवेशन की तब जरूरत होता है जब भाई कोई काम कर रहे हो आप कर नहीं पा रहे हो, यहाँ पर मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ना डीमोटिवेशन की जरूरत है। यहाँ पर सच्चाई जानने की जरूरत है ताकि आप सही रास्ते चुन पाएँ। तो क्या आप सही रास्ता चुनना चाहते हैं? आई एम प्रिटी श्योर यस। भाई गर्मी कितना हो रही है आपके वहाँ पर बताइए जरूर नीचे कमेंट में। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फ्री है भाई। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है आपको, क्यों? ये भी फ्री है, बट आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस विथ इन डेप्थ एनालिसिस वाला चीज़ें आपको मिलेगा, ताकि आपको पसंद आएगा, मज़ा आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके फ्यूचर बेटर, मच बेटर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कहानी। तो हमारे पास क्या है, बेस्ट वन आफ्टर 4 इयर्स एंड बेस्ट वन आफ्टर 20 इयर्स। तो ये सब बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आते हैं हम सबसे पहले, क्या क्या आपको स्पेशलाइजेशन आजकल परोसा जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है, आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं रिसर्च कर रहा था भाई कहाँ कहाँ क्या आपको स्पेशलाइजेशन दिया जा रहा है, तो मैंने देखा ये सारे स्पेशलाइजेशन डिफरेंट कॉलेजेस में कुल मिला के इससे रिलेटेड या फिर यही स्पेशलाइजेशन दिया जा रहा है, समझ रहे हो। सो इसके अलावा कोई और मैंने देखा नहीं डिफरेंट स्पेशलाइजेशन कोई ऑफर कर रहा है। अगर आप मुझे बोलेंगे सर आप होते तो क्या आप चूज़ करते, तो पहली बात तो मैं CSC स्पेशलाइजेशन चूज़ बिल्कुल नहीं करता अगर मैं इन कॉलेज के अलावा मेरे को मिल रहा है IIT, NIT और IIITs। और लेट मी टेल यू माय डियर, बहुत कम IITs में, बहुत कम NITs में, कुछ IIITs में ये स्पेशलाइजेशन कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे बोलते हैं हमारे को, मेरे पास बहुत मेल्स कॉल्स आते हैं प्रमोशन के लिए, सच बताऊं।
आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रमोशन, मैं प्रमोशन करता हूँ, बस मैं बीटेक कॉलेज का प्रमोशन अब तक नहीं किया है। अगर मैं 5 साल से बीटेक प्रमोशन करता कॉलेजेस का या फिर एडमिशन करवाता हूँ, पर एडमिशन मेरे को ऑफर होते हैं भाई साहब 20 से 50 हज़ार एक एडमिशन कराने का। अगर हर साल मैं 50 बच्चे का एडमिशन करवा दूँ तो मैं 20-25 लाख ऐसे कमा लूँगा, और उनका प्रमोशन करूँगा मैं 5 लाख ऐसे कमा लूँगा। बट उससे मेरा फ़ायदा बहुत हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं आपको सही गाइडेंस दे नहीं पाऊँगा। तो क्या फ़ायदा यूट्यूब चैनल खोलने का जब सही गाइडेंस ही दे नहीं पा रहा हूँ। तो अगर मैं आपके जगह पर होता, मैं स्पेशलाइजेशन चूज़ नहीं करता। अगर मैं Tier 3 कॉलेज से पढ़ने जा रहा हूँ, चूज़ नहीं करता। अगर आपको ऐसा कॉलेज मिल रहा है जो बहुत अच्छा कॉलेज है, जहाँ पर लिमिटेड सीट्स है, जैसे मान लो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप IITs में जाएंगे, उनमें सीट्स कितना है भाई CSC में? 120, इतना बस। 180 कुछ जगह पर, वो भी बहुत रेयर होगा। 120 होंगे, 90 होंगे, 60 होंगे। तो क्या है वहाँ पर, क्या होता है, सिर्फ 120 आपका बच्चे हैं, कंपनीज आती है 300-400। एक कंपनी 2 बच्चों को ले गई, फिर भी तो बच्चे ही नहीं है, बच्चे कम पड़ गए ना। बट आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, हो सकता है जहाँ पर भाई साहब मैं देख रहा था AICTE में, और उनका इंटेक दे रहा था 3000, 4000, 5000। भाई क्या चल रहा है? सरकारी जॉब्स है क्या? अच्छी कंपनी 500 बंदे को सिलेक्ट नहीं करती है भाई। जिनका पैकेज होता है 10 लाख से ज़्यादा या 5 लाख से ज़्यादा ही पकड़ लो, उनका वैकेंसी कोई 500 नहीं होता है, वो 5-7 बंदों को लेते हैं, 10 बंदों को लेते हैं। तो मान लो कोई 10 कंपनी 10 बंदों को सिलेक्ट करने जा रही है मेरे भाई। आपके कॉलेज में अगर 2-3 हज़ार बच्चा है, और कुछ इंस्टीट्यूट के तो बहुत सारे कैंपसेस होते हैं। मैंने जहाँ से पढ़ाई किया वहाँ पर एक कॉलेज था, उसमें बहुत कई कैंपस हैं, बहुत कैंपस हैं उनके। तो सारे जब कंपनीज आती है, सारे बच्चों को बुला लेते हैं, आओ भैया और आओ और आओ, गवर्नमेंट जॉब बना देते हैं। तो इसीलिए ऐसे कॉलेज में जब मैं पढ़ूंगा, पहली बात ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा मैं थोड़ा सा लोअर लेवल तो चूज़ कर लूँगा, सस्ते में मेरा निपट जाएगा। मेरा प्लान B होगा, बीटेक का डिग्री का यूज़ करूँगा, किसी और जगह पर मैं अच्छा पैसा ले सकता हूँ। मैं उसी डिग्री का यूज़ करके भाई 25 लाख 20 लाख का पैकेज, थोड़ा एफर्ट डालूंगा तो मिल जाएगा। रास्ता चाहिए बता दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूर लाइक करना है वीडियो को। लाइक से क्या होता है, एक विजिबिलिटी बढ़ता है, लोगों को पता लगता है कहानी क्या है, ताकि लोग गलत डायरेक्शन में ना जाएं। ठीक है, मुझे बहुत ख़राब लगता है यार जब ऐसे लोग ऊपर डाउन डायरेक्शन चले जाते हैं। अगर मेरे को अच्छा कॉलेज मिल रहा है जहाँ पर लिमिटेड बच्चे हैं, जो बच्चे बोला मैंने 120 200 ऐसे, या फिर हद मार के 300 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा भाई, तो मैं स्पेशलाइजेशन के लिए सोचूंगा। तो कौन सा स्पेशलाइजेशन सोचूंगा, दैट आई विल टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट माय डियर। किसके बेस पर? यहाँ पर आ जाओ, 4 साल बाद के बेस पर, एंड आफ्टर 20 ईयर्स के बेस पर। अभी मार्केट में हल्ला क्या चल रहा है आप देखेंगे, आप देखोगे, गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो, इसी का हल्ला चल रहा है भाई मार्केट में। दिस वन, लेट मी जस्ट यूज द एनोटेशन, दिस वन, AIML। हर जगह पर न्यूज आउटलेट, सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना लगा दिया, बच्चे भी इसी ब्रांच को ले रहे हैं। क्या जॉब लगेगी? जॉब लग जाएगी। जो बंदे कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं AI में, उनको भी नहीं पता उनका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे आएगा। एग्जांपल देता हूँ, 5-7 साल पहले बहुत सारे कंपनीज ने डिफरेंट कंपनीज खोलते हैं, हालांकि अभी भी खोलते हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टअप खोलते हैं, चल गया बढ़िया, नहीं चला डूब गया पैसा। तो AI का फंडा उस तरह का नहीं होगा, बट AI कितना बड़ा होगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता, बस पैसे लगाए जा रहे हैं, ताकि कुछ बढ़िया बन गया तो फर्स्ट मूवर बन जाएंगे, एटलीस्ट उसका यूज़ वो ऑटोमेशन में लगा देंगे, दैट कैन बी हेल्पफुल। तो मैं कभी भी AIML ब्रांच रिकमेंड उसको बिल्कुल नहीं करूँगा जिसका एडमिशन भाई साहब Tier 3 कॉलेज में हो रहा है ना। AIML जो है ये MTech का चीज़ है भाई, BTech का चीज़ है ही नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगा आपको। ये ऐसे नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं बोलो आप नहीं कर सकते भाई, ये MTech वाला चीज़ है। अगर ये BTech में ही कर लोगे आप तो MTech में क्या करेंगे बच्चे जाके फिर। ये AI से मेरा एक नोन बंदा हमारे साथ काम किया था, IISc बैंगलोर से इस बार पास आउट हुआ है MTech में, उसका पैकेज लगा है 25 या 28 लाख के आसपास।
तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मना कर रहा हूँ, बिकॉज रिसर्च का चीज़ है यार, पढ़ना नहीं है इसमें। तो नंबर 1 मैं क्या चूज़ करने जा रहा हूँ, अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग थिंकिंग लेवल है देन यू कैन गो फॉर AIML, बहुत अच्छा पैसा है, अदरवाइज लीव इट। इसका और एग्जांपल देता हूँ, आप समझेंगे फिर। सो लेट मी गो टू गूगल फर्स्ट, बिकॉज ऐसे समझ में नहीं आता है। सो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सॉफ्टवेयर जॉब्स इन इंडिया, सॉफ्टवेयर जॉब्स इन, क्या दुबई आ रहा है, इंडिया। क्या भाई सब देखो 1,26,000 लिंक्डइन पर है, ओके। अब जरा देखो आप यहाँ पर AI जॉब्स कितना है मार्केट में, 19,000 जॉब्स है, समझ रहे हो, 1/5 लिस्टेड है भाई, ये फिक्स नहीं होता है, 1/5 जॉब्स हैं। तो अच्छा एक बात, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना हमेशा। AIML का जो नंबर ऑफ जॉब्स था 6 महीना पहले 3,000, 2,000, 5,000 ऐसे आ रहा था, अभी ये 3-4 गुना बढ़ा है। बट आप एक्सपेक्ट मत करना 5 गुना नेक्स्ट बढ़ जाएगा 1 साल में, नहीं होने वाला नहीं है। ये क्या होगा, एकदम से आप डिमांड ऊपर जाएगा कुछ सालों में, 2-5 साल 10 साल 5-7 साल में, फिर नीचे आएगा, देखना इसका डिमांड, आप देख लेना खुद, इसका डिमांड ऐसे से नहीं जाएगा, बिकॉज इसका नीड मासेस में जरूरत नहीं पड़ेगा, रिसर्च का चीज़ है भाई। इसलिए AIML उसी को लेना चाहिए जिसके पास कुल मिला के मार्क्स टाइम बोलूँगा 90% आ रहा है, पढ़ाकू बच्चे हो, क्रिटिकल थिंकिंग है, अमेजिंग न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है, तभी जाइए। अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड अभी के हिसाब से। BTech के बाद आपको लगता है भाई एबिलिटी मेरे पास आ गया, चले जाओ, अभी नहीं जाना है। तो ये नंबर 1 रिकमेंडेड ब्रांच में रखता ही नहीं। अगर आपको स्पेशलाइजेशन लेना ही है तो ये कंडीशन अप्लाई है, नंबर 1 हो सकता है बट कंडीशन अप्लाई है। तो एवरेज में कोई बच्चा, मान लो एवरेज बच्चा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, CSC मिल नहीं रहा है उसको, क्या करेगा? उसके बाद ऑप्शन है भाई CSC स्पेशलाइजेशन ही लेना है, और कुछ ऑप्शन नहीं, तो क्या चूज कर सकता है? मैं आपको बता देता हूँ, ये भी चूज नहीं करना है, या तो इसको चूज कर लो, 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 और सेकेंड लास्ट ये वाला ऑप्शन है। मेरे नंबर 1 चॉइस हमेशा एवरेज बच्चों के लिए ये वाला रहेगा, ये 4 चीजें रहेंगे बस, दीज 4। इसका रीजन क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, बिकॉज भाई AIML है नया, डेटा साइंस सब दिन रहेगा। आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी क्यों हटा दिया? वही नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज के लिए हटा दिया मैंने। इतने नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्रॉब्लम इज दैट, और कुछ नहीं। सो इसलिए ये 4 में से कोई सा आप ले सकते हो अगर आपको लेने का मन भी कर रहा है तो, नहीं तो नहीं लेना है। फिर भी बहुत कंफ्यूजन है, आप चाहते हो मेरे से डायरेक्टली बात करना तो मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपका अगर अंग्रेजी कमजोर है मेरे दोस्त, अगर आपको कभी लगता है मेरा अंग्रेजी कमजोर है, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, आई रियली फील ऑकवर्ड व्हेन इंग्लिश थिंग्स कम इन फ्रंट ऑफ मी, अगर ऐसा होता है तो माय डियर इट्स टाइम टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी BTech स्टूडेंट माय डियर, at least for an interview purpose. After that, if client will be from different country, if client can able to speak English, then only you can have to speak English, otherwise your regional language will work, maybe little bit English required, but for interview purpose your English should be sound enough so that you can reply to the answer, whatever answer your interviewer will ask you. That is really important. Otherwise maybe you know the fact but you are unable to express yourself in the interview, because of that maybe you will be rejected. So अगर आपको improve करना है, मेरे पास 2 ऑप्शन आपके पास है, मैं बता देता हूँ, और 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आता है, कॉलेज का टाइम मैनेजमेंट अलग होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, सेशनल्स होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, तो भाई ये चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा। एंड तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपने देखा होगा, क्या देखा होगा भाई, आप पढ़ते तो हो, अच्छे मार्क्स नहीं आता है, वो पास पड़ोस वाला बच्चा जो है थोड़ा कम पढ़ता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट स्टूडेंट इज इम्प्लीमेंटिंग, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं एक बिलो एवरेज बच्चा था, 10th में 60%, 12th में 55.8%,
बीटेक में टॉपर 6 बार ब्रांच टॉप, एमटेक में टॉपर। सो मेरे को पता लग गया भाई मैंने कुछ मेरे को मिला है, मैंने वो चीज़ शेयर करा अपने स्टूडेंट के साथ जिनको मैंने पढ़ाया यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, वो भी टॉपर काफ़ी सारे हुए। इम्प्रूवमेंट सब में दिखा, टॉपर तो एक ही बनता है ना, 10% 15% इम्प्रूवमेंट सब में दिखा। इमेजिन आपका आ रहा है 60% आ जाए 70%, क्या चेंज आ सकता है सोचो। आपका 70 आ जाए 80%, आपका 90 आ जाए 95%, क्या चेंजेस आएगा सोचो। तो ये दोनों चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, उस पर चलते हैं, फिर अपन और बात करेंगे इसके बारे में डिटेल, किसमें क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू गेट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन टेक proper decision, you can take right decision for your bright future। नो सिग्नल क्यों दिखा रहे हो, सीपीयू का साइन दिखा के, सिंबल दिखा के। तो देखो ये पहली बात है, ये कोर्स आपको फ्री में मिल सकता है, कैसे बताऊंगा। ये इसमें मैं सिखाता हूँ स्पीकिंग, रीडिंग एंड आपका राइटिंग, रीडिंग राइटिंग। प्राइस 1000 है, 499 रुपीज़ का वैसे है। ये फ्री में ले सकते हो, कैसे, मेरे जो ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशन है इसके साथ, इसका लेने का फायदा क्या है, आपको पता लग जाएगा। वो जो बोला ना टीयर 3 कॉलेज से भी आप पढ़ के 20 लाख 25 लाख का पैकेज ले सकते हो। मैं आपको रोड मैप, एग्जैक्ट रोड मैप बताऊंगा, बस फॉलो दैट रोड मैप, यू विल गेट द रिजल्ट। इसका प्राइस वैसे है 1500, 33% ऑफ चल रहा है, 999 रुपीज़ का बुक कर सकते हो। 1-to-1 सेशन होगा, आप होंगे, मैं होऊंगा, अपने पेरेंट्स को साथ ला सकते हैं, और ये अमेजिंग सेशन होने वाला है, आपके लाइफ का बेस्ट सेशन हो सकता है, बिकॉज आई विल टेल यू द रियल ट्रूथ दैट विल हेल्प यू टू चूज बेटर, यू कैन से दैट बेटर पाथ, सो दैट यू विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अच्छा, तो ये लिंक इसका कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ मैं कुछ बच्चों को क्या करता हूँ, ऑफर देता हूँ बहुत सारा, मतलब क्या है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज देता हूँ। ये पूरा प्राइम मेरा मेंबरशिप आपको फ्री मिलता है, जिसमें 12 कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज आपको मिलता है। और C++ आपका मिलता है हिंदी में और इंग्लिश में। आप बोलते हैं सर यूट्यूब पर फ्री है, यूट्यूब पर क्विज मिलता है क्या, हम क्विज देते हैं। इसके साथ मतलब एक करियर काउंसलिंग के साथ इंग्लिश वाला भी फ्री है। और किसी को लगता है नहीं मेरे को, मैं तो श्योर हूँ मुझे क्या करना है, मुझे अंग्रेजी का जो प्रॉब्लम आता है ना, मार्क्स वाला है, टाइम मैनेजमेंट है, अंग्रेजी में कमजोर हूँ, खाली वही लेना है, तो वो भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वो 499 रुपीज़ है, 100 रुपये और डिस्काउंट दे दूंगा, प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए अपने लाइफ के बारे में क्या करने से क्या मिलेगा, किसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, किसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, अच्छे लाइफ जीने को मिलता है, टाइम अच्छा मिलता है खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने अगर आप शादी, डेफिनेटली शादी करेंगे, बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए, रिश्तेदार के लिए। सो इफ़ यू वांट, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं, जो मैं बात कर रहा था उस पर आएंगे अभी। आफ्टर 4 ईयर्स अगर मैं बोलूँगा किसमें सबसे अच्छा आपका फ्यूचर हो सकता है, जो बोला मैंने आपको, उसमें अच्छा फ्यूचर हो सकता है। ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताया, 4 चीज़ें मैंने आपको बताया, फ्यूचर अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप टीयर 3 कॉलेज से पढ़ने जा रहे हो तो ऑलवेज प्रेफर CSC ब्रांच। बट ये जो बोला मैंने आपका ब्रांचेस बताया, मतलब स्पेशलाइजेशन बताया, ये अच्छा स्पेशलाइजेशन हो सकता है। मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ, अगर मैं आपके जगह पर होता मैं इसी को सिलेक्ट करता, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिकॉज इसका जॉब्स 10 साल पहले था, अब भी है, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, बिकॉज इसके बिना IT इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसी को चूज़ करता। ओके, नाउ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आते हैं, अब बात करते हैं चेंजिंग फील्ड। और यहाँ पर एक हार्ड ट्रूथ बताऊँगा, चेंजिंग फील्ड मतलब क्या है। अगर मैंने पढ़ा मान लो AI ML से, क्या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ? भाई जाने का जा सकते हैं, आप कोई रोक नहीं सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, आप उसको क्या बोलोगे कि भैया मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, मैं AI ML से पढ़ाऊँ, तो जो इंटरव्यूअर लेगा क्या बोलेगा आपको, भाई AI ML क्यों नहीं था? पहला क्वेश्चन उसका आएगा, आपका आंसर क्या होगा? तो पहले में ही आपका बैड इंप्रेशन बनने का चांसेस रहता है। अगर आप खाली CSC से पढ़ते हो, ध्यान सुनना, इफ़ यू विल स्टडी ओनली CSC यू हैव ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज, जहाँ जाना उधर जाओ। पसंद आ रहा है AI ML में चला जाओ, पसंद आ रहा है साइबर सिक्योरिटी, उसी में चला जाओ,
पसंद आ रहा है भाई साहब क्या फुल स्टैक डेवलपर बनना, उसमें चले जाओ। पसंद आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें चले जाओ। Nobody will ask you why you wanted to choose this field because you have studied CSC. Silly question, right? बट अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के आप जाएंगे साइबर सिक्योरिटी बनने जाएंगे तो पूछेगा ना भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ा था। समझ पा रहे हो क्या मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, और क्लियरिटी आपको मिलेगा। ये जो जब से स्पेशलाइजेशन आया है, कब से आया है? 5 साल से आया तो है, 8 साल से लगभग मैं देख रहा हूँ। बिकॉज मेरे स्टूडेंट ने एक एडमिशन लिया था 2017 में, तब नया नया था उस कॉलेज में, और उसके बाद से स्पेशलाइजेशन के बाढ़ आ गए। मतलब हर कॉलेज स्पेशलाइजेशन देना शुरू किया है, बिकॉज सीट्स भर जाते हैं, सबको CSE पढ़ना है। जॉब कितने का लगेगा जो पढ़ रहा है उसको भी नहीं पता। डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम था पहले। डिमांड था 2.5 लाख का बच्चों का, पढ़ रहे थे 1 लाख बच्चे। अब क्या डिमांड थोड़ा घट गया है, पढ़ने वाले बच्चे और बढ़ गए, तो क्या होगा भाई साहब? प्रॉब्लम होगा जॉब्स का। आने वाले टाइम में जॉब्स तो रहेंगे, बट लेने वाले जॉब्स लेने की संख्या बढ़ेगा CSE फील्ड में, एंड दैट कैन डेफिनेटली क्रिएट प्रॉब्लम फॉर Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट्स, नॉट फॉर Tier 1 और Tier 2 कॉलेज स्टूडेंट। So if you are going for Tier 3 college for studying CSE, you should have proper plan and you should not choose CSE specialization। अब Tier 3 कॉलेज किसको बोलते हैं भाई? उसी कॉलेज को बोलेंगे जहां पर प्लेसमेंट का परसेंटेज आपके ब्रांच में लेस देन 60% है, उसको बोलते हैं Tier 3 कॉलेज। मोर देन 80% Tier 1, मोर देन 65% Tier 2, और उसके नीचे Tier 3 कॉलेज। उसमें बहुत सारे कॉलेज ऐसे आते हैं ठीक ठाक Tier 3 कॉलेज 40% 50% प्लेसमेंट दे रहे हैं, और बहुत सारे क्या है ना, था 2000 बच्चा, 20 बच्चे का जॉब लग गया ऑफ कैंपस से किसी तरह से एक्सपीरियंस के बाद, और लगा दिया हमारा बच्चा था। फॉर एग्जांपल मेरे से कितने लोग पढ़ते हैं, IITian मेरे वीडियोस देखे, NITian मेरे वीडियोस देखते हैं, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स देखते हैं जो भाई अच्छे से कंपनी में काम करते हैं। अब मैं लगा दूं क्या वो IITian मेरे स्टूडेंट है? नहीं ना, लगा नहीं सकते। बिकॉज कोई बच्चा आपसे पास आउट करके आप ही कॉलेज में कंपनी आ रही है, जॉब लग रही है, तो भाई आप फोटो उसका लगा सकते हो। आज ताजुब के बताऊँ, एक बहुत बड़ी कॉलेज इंस्टीट्यूट ने एक बच्चे का फोटो लगा रखा है, भैया इतना बड़ी कंपनी में हमारे बच्चा काम करता है। सच में उस कॉलेज से ही बच्चा पढ़ा था, बट सेम बच्चे का फोटो किसी और जगह पे देख लिया मैंने। बोले क्या धंधा बना रखा है यार। चलो ठीक है यार, एडवर्टाइजमेंट करना बुरी बात नहीं, अपना प्रमोशन कर रहे हैं, कॉलेज अच्छा चलाने के लिए जरूरत है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज है, क्या करेगा वो। बट झूठ का सहारा ये लेना नहीं चाहिए, ये मार्केटिंग मिसलीडिंग हो गया ना। बच्चा उसको देख के एडमिशन लेगा, सपना लेके जाएगा, बाद में देखेगा भाई साहब क्या है, सपना लेके आया था किसी का, आप मिल रहा है कुछ और। सपना लेके था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, कंपनी आ रही है कॉल सेंटर की, तो प्रॉब्लम आएगा ना। तो यहाँ पर एक बात आता है फीस का, और इसी में एक बात है भाई साहब, जॉब लगती है, ज्वाइनिंग डेट नहीं आती। जॉब लगती है, ज्वाइनिंग डेट आती है, 6 महीने बाद बाय बाय हो जाता है। मतलब कंपनी वाले आपको निकाल देते हैं, 6 महीने आपको बेंच में रखते हैं, 6 महीने आपको कोई प्रोजेक्ट अच्छा अलाउट नहीं करते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बहुत पेनफुल होता है। इस सिचुएशन से मेरा एक फ्रेंड गुजर चुका है, बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ले नहीं सकता यार, वो पीछे पड़ जाएंगे मेरे। उस टाइम उसने, मैं जब एडमिशन लिया था 2008 में, मैंने भाई बीटेक में खर्चा कराया 4-4.5 लाख रुपया, लैपटॉप मिला के 5 लाख रुपया। उसने बीटेक में उस टाइम 2008 से 12 बीटेक करा, 13-14 लैक्स खर्चा किया था। उसने बढ़िया फेसबुक पर डाला, मेरा प्लेसमेंट हो गया, इतना पैकेज लगा, अच्छी बात है। मेरे तो टीचिंग करना था, मेरा टीचिंग में हो गया था। तो मेरे को पूछा भाई तू क्या कर, मैं टीचिंग, भाई मेरा हो गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा जाके, अब हो चुका है, ज्वाइनिंग डेट आ रहा है अगस्त में, जाके ज्वाइन करूंगा और पढ़ाऊंगा जाके वहाँ पर। बोले ठीक, मेरे तो कंपनी में हो गया भाई। मैंने चलो अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन। 1 महीना बीता, ज्वाइनिंग डेट नहीं आया, दूसरे महीना बीता, ज्वाइनिंग डेट आया। फिर मैंने उस कॉलेज के बारे में पता कराया थोड़ा सा, बिकॉज मैं टीचिंग में था, मेरा थोड़ा सा खुजली था पहले से ही पता करने का। तो मुझे पता लगा भैया उस कॉलेज में ऐसे ही होता है, कैंपस प्लेसमेंट दिखाने के लिए वो क्या करता है, सबका प्लेसमेंट करा देता है पकड़ पकड़ के। भाई जो एवल नहीं है उसका प्लेसमेंट कराओगे, ज्वाइनिंग हो भी जाएगा, उसको कंपनी निकाल देगी।
और उधर कोई फेल भी नहीं होता है, पता नहीं कैसे। तो पासिंग सिस्टम ही ऐसा है भाई। कोई बैकलॉग नहीं लग रहा है बच्चों का भाई। मेरे तो नोन के बहुत बड़े बड़े कॉलेज से पढ़े हैं, बैकलॉग लगाए। तो क्या बताऊं आप उसमें। तो क्या है ना, ये वर्थ इट है क्या, कितना पैसा लगाएं बीटेक में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एक कंपनी मतलब क्या है ना, एक कंपनी के थ्रू से मुझे पता लगा है, एक मेरा बच्चा जो है कंपनी में काम करता है, उसने बोला आजकल बीटेक कॉलेज के जो बीटेक कॉलेज, एमबीए कॉलेज, जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसके फीस ठीक ठाक है, इन्होंने हायर कर रखा है बहुत सारे बंदों को। रिव्यूज, फेक रिव्यूज डलवाते हैं, उटपटांग स्टोरीज लिखते हैं यार। मैं देखा, एक कोरा है क्वेश्चन आंसर वेबसाइट, आपको पता होगा, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड एक कंपनी में काम करता है, वो क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, पीआर में वो है, ठीक है। पीआर में, पीआर वाले क्या होता है काम, मार्केटिंग करना, वो बेसिकली कंसल्टेंट है। तो उस कॉलेज वाले ने उसको बोला, ये नेगेटिव पीआर वो नहीं करता है, वो पॉजिटिव पीआर ही करता है। उसने बोला उस इंस्टीट्यूट ने उनको बोला कि कोरापुट जाना है और फेक स्टोरीज फैलाना है, सक्सेस स्टोरीज, ताकि बच्चे पढ़ें और एडमिशन लें। कोरा प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, बट ये देख के मैं जब वेरीफाई करने के लिए गया, सर्च करा उन इंस्टीट्यूट के नाम, देखा सचमुच है, अवेलेबल है। क्या चल रहा है पता नहीं। अब बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं भाई फेक स्टोरीज है तो क्यों बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जो स्टोरी लिख रहा है या लिख रही है, उसने लिखा मान लो पढ़ा है बीटेक, अब वो स्टोरी लिख रही है बीसीई के बारे में, कि मान लो मैंने एक कॉलेज खोला यूआईटी, उज्ज्वल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मेरा कॉलेज है, इस कॉलेज से मैं, उधर कोरा के प्रोफाइल में लिखा है आई हैव डन बीसीए, और मैं लिखता हूँ स्टोरी आई वेंट टू दैट कैंपस उज्ज्वल टेक्नोलॉजी एंड बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ घुमा, बहुत अच्छा पढ़ाई कराया, मेरा प्लेसमेंट हो गया बड़े कंपनी में, 10 लाख पैकेज मिला, अब जॉब कर रहा हूँ पता लगा बीसीए किया उसने। अरे भाई जब आप उधर से बीटेक पढ़े हो, बीसीए क्यों आपने डाला प्रोफाइल पर, तो झूठा वही पकड़ा गया। बच्चे ही पकड़ लिए, पता नहीं कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हीं को पता, लेकिन कुछ बच्चे तो फंस जाते हैं ना भाई, तो दैट इज़ नॉट गुड। सो कितना पैसा इन्वेस्ट करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो आप लेंगे सीएससी ब्रांच में एडमिशन, आपका खर्चा हो रहा है 20 लाख, फीस है, खाना पीना अलग चीज़ है, उसको पकड़ना मत। आप उस कॉलेज में अगर मान लो 15 लाख का एवरेज पैकेज नहीं है तो अवॉइड करो। बहुत अगर लेने का मन कर रहा है तो कम से कम 8 लाख का एवरेज पैकेज होना चाहिए। और उस कॉलेज वाला जैसे लिस्ट दिखाया आपको, कितना बच्चा था, कितने का जॉब लगा, ऐसा नहीं अपने मर्जी से लिख दिया भाई एवरेज पैकेज 8 LPA, ऐसा नहीं। भाई मेरे पास 120 थे, 85 बच्चे का प्लेसमेंट हुआ क्यों ना हो, वो लिस्ट दिखाए कहाँ हुआ प्लेसमेंट, कितना का पैकेज लगा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, समझ रहे हो, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको। सीएससी का पैकेज देखो इंस्पिरेशन लेने के लिए, सीएससी एवरेज पैकेज 42 लाख। जरा देखिए यहाँ पर, इस बात को देखना आप, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट। सीएससी हाईएस्ट पैकेज ये रहा, एवरेज पैकेज 42 लाख। ये आईआईटी गुवाहाटी का है। नॉर्मल कॉलेज में इतना पैकेज मिलता नहीं, मुझे पता है। और जो स्पेशलाइजेशन का बता रहा था, प्लेसमेंट आपको दिखाऊंगा, सो दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। वो प्लेसमेंट देखो यहाँ पर, वो है यहाँ, ये आईआईटी हैदराबाद का है। एआई का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 88% है और सीएससी कितना है, 90% है, 2% ज़्यादा है, बट ये ऑलमोस्ट सेम ही है। प्लेसमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता है इसका इन जनरल, किसका भाई साहब जो नॉर्मल सीएससी से करते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से पढ़ते हैं अच्छे कॉलेज से, उसका प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा प्लेसमेंट का। 90% तो लेके चलो एटलीस्ट, ओके। क्या एवरेज बच्चा को सीएससी करना चाहिए, कर सकता है, क्रिएटिव होना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट। प्रोज एंड कॉन्स स्पेशलाइजेशन का, प्रोज ये है उस हिट या मिस है भाई, मज़ा आ गया तो बढ़िया हो गया, मज़ा नहीं आया तो भाई साहब कौन में आ जाएगा, आपको फील्ड चेंज करना पड़ेगा। और वहाँ पर सब दिन एक ही क्वेश्चन आएगा एज ए फ्रेशर एटलीस्ट फॉर 2-3-4 ईयर्स कि भैया डिसीजन ऐसा क्यों ख़राब लिया था आपने। वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें रह जाता है। और इम्पैक्ट यहाँ पर स्पेशलाइजेशन को इसलिए मैं इतना पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे कॉलेजेस का, इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस देखा है।
90% सिलेबस सेम है, चाहे स्पेशलाइजेशन लो चाहे कुछ लो। 8 सेमेस्टर में हम लगभग 42-44 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो किसी भी कॉलेज से पढ़ लो आप, स्पेशलाइजेशन लोगे, नॉर्मल सीएससी और स्पेशलाइजेशन का डिफरेंस जो होगा सब्जेक्ट्स का, हार्डली 6 सब्जेक्ट का डिफरेंस होगा, हद मार के 8-10, उससे ज़्यादा नहीं, 3-4 से 8-10 तक, उससे ज़्यादा नहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये बेसिकली मेरे को थोड़ा गड़बड़ लगा। ओके, 4 साल बाद मैं बता चुका हूँ, आफ्टर 20 ईयर्स अगर आपको सिक्योर रखना अपना जॉब, तो कौन सा फील्ड आपको चूज करना चाहिए? डेटा साइंस, अगर स्पेशली लेने का मन भी कर रहा है। दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत खतरनाक इंटरेस्ट है। साइबर सिक्योरिटी, जॉब रहेगा, कम जॉब से जॉब रहेगा, लेकिन मतलब नंबर ऑफ जॉब्स कम होंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें जाएं, जॉब मिल जाएगा, मिल जाता है, अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा, चांसेस सारे जैसे फील्ड में ग्रोथ मिलता है। तो साइबर सिक्योरिटी, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, आपको शार्प होना होगा। एवरेज ठीक ठाक बच्चा डेटा साइंस में एक्सेल कर सकता है, आपका फुल स्टैक पर में एक्सेल कर सकता है, लेकिन सेकंड चॉइस है वो। फर्स्ट चॉइस में डेटा साइंस, उसके बाद आपका क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना, ये मेरा फर्स्ट चॉइस है। आपका AI/ML फर्स्ट चॉइस तब होगा जब आप शार्प हैं, अदरवाइज 20 ईयर्स बाद क्या होगा ना, फील्ड चेंज होगा, डायनामिक चेंज होता है फील्ड का, ये फील्ड डायनामिक होते हैं, हर साल कुछ चेंज होता है, 10 साल में पूरा मार्केट ही चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे बंदों क्या होता है, डार्क ट्रूथ फेस से बताना जा रहा हूं मैं, जब 35-40 साल उम्र होता है जॉब चली जाता है, जॉब उनका चला जाता है, कंपनी उनको निकाल देते हैं, बिकॉज वो आउटडेटेड हो जाते हैं। सबके नहीं जाते हैं, जो अपने आप को अप टू डेट रखते हैं उनका नहीं जाता है। तो ये CSC फील्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाएंगे, नोबडी केयर्स, आपको फिर कंपनी वाला निकाल देगा। आपने सुना होगा पीछे 25 साल 20 साल एक्सपीरियंस वाले से कंप्यूटर साइंस के बंदों को निकाला जा रहा है, बड़े बड़ी कंपनी से, माइक्रोसॉफ्ट से, बाकी कंपनी से। तो भाई समझ रहे हो क्या रीज़न है? मैं जो बताया था आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, डेटा साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। IoT पर्सनली मैं उसी को रिकमेंड करूँगा जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सब में पैसा है भाई बिजनेस में, लेकिन IoT में बहुत ज़्यादा पैसा है अगर आपको आप में एबिलिटी है तो कहानी समझ में आया। आई होप आपको पता लग गया, ये स्पेशलाइजेशन का खिचड़ी मैंने आपको बता दिया, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें आता है, ठीक है। और काउंसलिंग सेशन, अंग्रेज़ी का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स, ये सब कुछ लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक, लाइक कर दो भाई। एक चीज़ बताऊँगा, आपके अंदर पेशेंस है, इस पेशेंस का सदुपयोग कीजिए आप, और लाइफ में काफ़ी अमेजिंग आप सक्सेस पा सकते हैं। यही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।